students, today we will see about aquatic plant which is called hydrophytes. ठीक है, तो हम aquatic plants के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम aquatic plants की बात करें तो इनको हम और क्या नाम देते हैं? इनको हम एक नाम देते हैं जिसको हाइड्रोफाइट्स. इनको हम हाइड्रोफाइट्स भी क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट से मैंने बताया था उसको बोलते हैं प्लांट. इट मींस द प्लांट्स विच आर लिविंग इनसाइड द वाटर और द प्लांट विच आर लिविंग इन वाटर. ठीक है, इनसाइड भी हो सकते हैं, सरफेस में भी हो सकते हैं, वो हम अभी इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो प्लांट्स लिविंग इन वाटर. ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट के डिफरेंट हैबिटेट्स, जिसमें हम सबसे पहला हैबिटेट देखेंगे प्लांट का, वो क्या है? वाटर. यानी कि वो प्लांट जो वाटर में रहते हैं. ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, द प्लांट दोज आर लिविंग इन वाटर, द प्लांट विच आर लिविंग इन वाटर, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स और दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट. ठीक है, एक्वा मीन्स भी हमारा क्या होता है? वाटर. ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो अगर हम वाटर को देखें तो वाटर यूजुअली अगर हम कैटेगराइज करें तो वाटर हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. वन इज फ्रेश वाटर एंड अनदर इज मरीन वाटर, दैट इज सॉल्टी वाटर. ठीक है, तो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. फ्रेश वाटर, सम प्लांट्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. ठीक है, एंड सम प्लांट्स विच आर फाउंड इन मरीन वाटर. ठीक है, मरीन वाटर यानी कि हमारा सॉल्टी वाटर. ठीक, फ्रेश वाटर की बात करें तो आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. जैसे अगर हम बेसिक, जैसे हम फ्रेश वाटर से हम बात करते हैं रिवर में, लेक में, ठीक है, पॉन्ड में, तो इन सब की अगर हम बात करें, इनमें अगर हम बात करें पाने वाले प्लांट की, तो सबसे कॉमन है वो है हमारा लिली. लिली हम सिर्फ ना लिखे तो बेटर होगा, वाटर लिली, क्योंकि लैंड पर भी लिली पाई जाती है. ठीक है, वाटर लिली, लोटस सबसे कॉमन. ठीक है, सबसे कॉमन वाटर लिली और लोटस, ये हमारे रिवर, लेक, पॉन्ड में हमें ये देखने को मिलता है. ठीक है, आजकल तो लोग घर पे भी ग्रो करने लगे टब वगैरह यूज करके. ठीक, मरीन वाटर में बात करते हैं यानी कि सॉल्टी वाटर. मरीन वाटर यानी सॉल्टी वाटर. ओशन और सी का जो पानी होता है, ठीक है, सी का जो वाटर होता है वो क्या होता है? नमकीन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं. ठीक, इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मैक्सिमम जो चीजें हमें देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे हम जाते हैं, तो इसमें हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलते हैं? एल्गीज देखने को मिलते हैं. अब ये एल्गी क्या है, जल्दी से ऐसे क्विक समझ लेते हैं. एल्गी जो होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं. दे आर द स्मॉलेस्ट प्लांट, ऐसे आप समझ सकते हो. सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं. इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का नहीं होता है, ये सेलुलर लेवल के ही होते हैं. यूनी या मल्टी सेलुलर होते हैं. यूनी होते हैं तो कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी साथ में झुंड में रहते हैं. अदरवाइज मल्टी सेलुलर होते हैं. ये एल्गीज जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. ये उतने ज्यादा एडवांस टाइप के प्लांट नहीं होते, बट दे आर कैटेगराइज इन दी प्लांट कैटेगरी. क्यों कहते हैं इनको हम प्लांट कैटेगरी में क्यों कैटेगराइज किया गया? व्हाई दे आर कॉल्ड द प्लांट्स? बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. और जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा उसको हम प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे. तो और एल्गी जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. तो मोस्टली एल्गीज जो होते हैं वो हमें सी वाटर में देखने को मिलते हैं. जैसे हम कुछ एल्गी की बात करते हैं, ब्राउन एल्गी. ठीक है, और हम क्या बात कर सकते हैं? ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं. तो वो जिस कलर का नाम मैंने लिखा है इट मीन्स वो उसी कलर के होते हैं. ठीक है, अब कलर कौन देता है ये मैंने बताया था कि कलर कौन प्रोवाइड करता है? पिगमेंट्स जो होते हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ पिगमेंट, दे हैव सम टाइप्स ऑफ पिगमेंट. दीज पिगमेंट प्रोवाइड देम अ पर्टिकुलर कलर. तो ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन पिगमेंट जो होगा वो. ब्राउन कलर के लिए ब्राउन कलर का पिगमेंट होगा, जो पिगमेंट होगा वो ब्राउन कलर देता होगा. एंड द नेक्स्ट इज रेड एल्गी. There are some other colors algae are also seen, but हम लोग तीन की बात करते हैं. तो ब्राउन एल्गी की अगर बात करें हम,
अगर हम ब्राउन एल्गी की डिस्कस करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्राउन एल्गी। एक एग्जांपल हम लेते हैं, नाम है उस ब्राउन एल्गी का सारगैसम। क्या नाम है उस ब्राउन एल्गी का? सारगैसम। ठीक है, सारगैसम एक ऐसा ब्राउन एल्गी है, इसके नाम पर आपने सुना होगा सारगैसो सी, नहीं सुना तो सुन लो। सारगैसो सी मतलब ये सी, सारगैसो सी जो है वहां पर ये पूरा का पूरा सारगैसम एल्गी जो है वो पूरा सी में इतना कवर करके रखा है कि उस सी को सारगैसो सी का नाम दे दिया गया है, क्योंकि उस एरिया में ये ब्राउन एल्गी विच इज कॉल्ड सारगैसम, जिसका नाम सारगैसम है, ये पाया जाता है। इसी के नाम पे ये फेमस नाम पड़ा है सारगैसो सी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी हमने बहुत, काई जिसको हम लोग बेसिकली काई बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी तो आपने बहुत देखा है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं ग्रीन एल्गी में, जैसे स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा। और हम क्या लिख सकते हैं? अल्बा। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी में अगर हम बात करेंगे तो पोरफायरा, आई थिंक सो, मैं क्लियर नहीं हूँ बट शायद हाँ कुछ ऐसा ही, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आई हैव टू सी दिस, ओके, आई हैव टू सी दिस, वेट, आई हैव टू सी दिस, आई हैव टू सी दिस। या इट इज पोरफायरा, ओके, या इट इज पोरफायरा। ठीक है, पोरफायरा ही है, मैं एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो रेड एल्गी जो है वो पोरफायरा, ऐसे बहुत सारे रेड एल्गी हैं जो हमें सी में सॉल्टी वाटर में देखने को मिलते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ सारगैसम, ग्रीन दैट इज ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। आप इनका पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो यू कैन इजिली सी दैट द सारगैसम इज ब्राउन इन कलर and that green algae that is Spirogyra and albas are, these are the green in color, and red algae that is Porphyra, this is red in color। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इनका कलर भी वैसा ही है जैसा उनका नाम है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ये तो हम बात कर रहे थे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में किस तरह के प्लांट, किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। These aquatic plants are categorized into 3 category। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं these aquatic plants, और we can say hydrophytes। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी इज submerged hydrophytes। ठीक है, submerged hydrophytes। ठीक, सेकेंड इज partially ठीक है, सबमर्ज को हम ये भी लिख सकते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, हम कंप्लीटली सबमर्ज्ड भी लिख सकते हैं, सबमर्ज्ड और कंप्लीटली सबमर्ज्ड, partially submerged, and the third category is free floating, free floating hydrophytes, free floating hydrophytes। ठीक है, so these are the 3 categories। ठीक, देखते हैं हम वन बाय वन सबको। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड। कंप्लीटली सबमर्ज्ड मतलब कि ऐसे हाइड्रोफाइट्स, ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच आर लिविंग इनसाइड द वाटर, कंप्लीटली इनसाइड द वाटर, नन ऑफ दीज पार्ट्स आर आउटसाइड द वाटर। ठीक है, इनका कोई भी पार्ट जो होगा वो वाटर के बाहर नहीं होगा, ऑल द पार्ट्स, ईदर रूट्स, स्टेम, लीव्स, ना फ्लावर्स, एवरीथिंग इज इनसाइड द वाटर। पूरा पार्ट जो होगा वो पानी के अंदर होगा। तो हम लिख सकते हैं दे आर कंप्लीटली इनसाइड द वाटर। ठीक है, कंप्लीटली इनसाइड कंप्लीटली इनसाइड द वाटर। और ये जो प्लांट है बेटा, ये प्लांट ना पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, सो they can't live
वाटर, ठीक है, पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रूटेड होते हैं, तो ये क्या, इनका जो रूट होता है वो जो सबस्ट्रेटम होता है, जो बॉटम होता है पानी के अंदर जो इनका बॉटम होता है, जैसे रिवर का बॉटम होता है, सी का बेड्स होते हैं, सी बेड होते हैं, उनका जो बॉटम होता है उससे इनके रूट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके रूट्स एकदम अंदर लगे होते हैं। अब आप ये क्वेश्चन आएगा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो तभी कहेंगे जब वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, जब वो पानी के अंदर रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो वाटर के अंदर ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइट कैन पास थ्रू वाटर, पानी से भी, पानी के अंदर जो है वो लाइट पास हो सकती है। तो जो सनलाइट होती है वो कैसे पास होकर जाती है वाटर से और इन तक पहुंचती है। तो उसी हम कह सकते हैं नॉट लाइक दैट, जैसे लैंड प्लांट वैसा फोटोसिंथेसिस करते, जैसा खूब सारा सनलाइट पाते, वैसा इनको सनलाइट नहीं मिलता, बट उनको हाँ छन कर, लाइट जो है वो पानी से छन कर जाती है और उसी में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो सनलाइट जो है पास थ्रू, sunlight pass through water and by using this sunlight, they perform photosynthesis, ठीक है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स। सी लेट्यूसस की अगर हम बात करें, ठीक है, सी लेट्यूसस मैं बोल रही हूँ, मतलब सी लेट्यूस एक कॉमन नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्लांट, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। ईल ग्रास की बात करती हूँ। ईल ग्रास क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हो ईल जो है वो एक फिश हम कह सकते हैं, वाटर के अंदर एनिमल पाया जाता है ईल। ईल क्या होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ऐसे पतले चपटे चपटे से, ठीक है। तो इनकी लीव्स जो होती हैं वो भी इसी शेप की पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको हम ईल ग्रास बोलते हैं। और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रिला का एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रिला कुछ इस तरीके से दिखता है, ये है, ठीक है, हर तरफ से इसकी लीव्स, ठीक, तो ये हाइड्रिला कुछ इस तरीके से दिखता है। वैलिसनेरिया की बात करूं तो वैलिसनेरिया भी हमारा एक तरह का ईल ग्रास ही कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी लीफ का शेप ऐसा ही होता है। सो दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ये कंप्लीटली क्या होते हैं, कंप्लीटली इनसाइड द वाटर। इनका जो रूट होता है वो नीचे जमीन पर, बॉटम पर अटैच होता है। सो नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द पिक्चर्स ऑफ दीज plants which are completely submerged or the submerged hydrophytes, सी लेट्यूसेस, ईल ग्रास, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया। आप इन सब की पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स की। पार्शियली सबमर्ज्ड का मतलब, ये पार्शियल का मतलब ये है कि भाई कुछ कुछ पोर्शन जो इनका है, इन प्लांट्स का, वो क्या है, वाटर के अंदर पाया जाता है, बाकी जो है वो वाटर के बाहर। वाटर के बाहर इन द सेंस कि अदर पार्ट्स आर एरियल, ठीक है। सो ये क्या है, इनका कुछ पार्ट, सम पार्ट इज इन वाटर एंड रिमेनिंग पार्ट, यानी जो बचा हुआ पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट इज एरियल, यानी हवा में होता है, यानी पानी के बाहर होता है। रिमेनिंग पार्ट इज एरियल, हवा में होता है। सब पार्ट इज इन वाटर एंड रिमेनिंग पार्ट इज एरियल। तो ये जो प्लांट होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये थोड़े से स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट भी होते हैं एंड स्पॉन्जी होते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, तुरंत समझ जाओगे। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा की, तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मली लैंड प्लांट्स होते हैं, जो जमीन पर प्लांट ग्रो होते हैं, उनके लीव्स को अगर हम देखें तो एक ये मान लो ये लीव्स हैं, ठीक है। तो ये होता है ऊपर शाइनी सरफेस और नीचे होता है रफ सा सरफेस, डल होता है।
तो उसको हम लोअर सरफेस कहते हैं। तो ये जो डल सरफेस होता है, ये जो डल सरफेस है लीफ का, यूजुअली लैंड प्लांट्स की अगर बात करें तो उनके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इनके अपर सरफेस पे, जो ऊपर वाला सरफेस है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा इज प्रेजेंट on upper surface of the leaf, upper surface of the leaf। ठीक है, लीफ का जो ऊपर का सरफेस होता है उस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, सो दैट दे कैन परफॉर्म transpiration. What is transpiration? We will see in another video. We will see about the transpiration. And another function of stomata is the exchange of gases. ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ना, और फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ठीक है, ये सारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं ये भी कौन परफॉर्म करता है? स्टोमेटा परफॉर्म करता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अलग है ना, यूजुअली लोअर सरफेस पे होते हैं, बट इन केस ऑफ दीज पार्शियली सबमर्ज्ड यू कैन सी दैट द स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। नाउ विल सी सम एग्जांपल्स। वेरी कॉमन एग्जांपल दैट इज वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली की बात करें और हम लोटस की बात करें, बोथ आर, अगर आप देखोगे तो इनके जो रूट्स होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं। सॉरी, रूट्स ये तो यहाँ पर है, इनके रूट्स फ्लोट नहीं करते। एक्चुअली इनके जो रूट्स होते हैं, इनके जो, अगर हम लोटस या वाटर लिली की बात करें तो इनके जो रूट्स होते हैं वो नीचे बॉटम पे अटैच होते हैं। ठीक है, जो नीचे बेड होता है, जो पॉन्ड का जो जमीन होता है, जो बॉटम होता है, उस पे इनके रूट्स अटैच होते हैं, और इनके बाकी जितना भी पार्ट होता है वो क्या होता है, वो ऊपर आपको दिखता है। ठीक है, और इनके जो स्टेम्स होते हैं वो आपको सॉफ्ट दिखेंगे और स्पॉन्जी दिखेंगे। ये तो आप बहुत ही कॉमन है, तो आप इसको देख भी सकते हो। अगर आपको देखना है कि स्पॉन्जी होते हैं कि नहीं है, तो आप लोटस का स्टेम देखोगे, उसको कट करोगे तो देखोगे अंदर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर था बहुत सारा, जैसे सॉलिड नहीं होता। ठीक है, हल्का होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो वाटर लिली और लोटस। अब वाटर लिली और लोटस को देखो तो अगर जो नहीं अच्छे से पहचान पाता, तो जो लोटस का कलर है यूजुअली पिंक कलर, उसी कलर के वाटर लिलीज भी पाए जाते हैं, पर्पल कलर के भी होते हैं। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? देखो, आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम बात करते हैं तो लिली का जो लीफ होता है, ठीक है, इसका जो लीफ होता है, इसके लीफ जो होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, ठीक, तो ये जो लिली के जो लीव्स होते हैं, वाटर लिली की बात करूँ, वाटर लिली के जो लीव्स होते हैं वो वैक्सी होते हैं, बहुत ज्यादा चिकने चिकने, वैक्सी लेयर होती है उसके। ठीक है, वैक्सी होते हैं और थोड़े थिक होते हैं इन कंपैरिजन। ये नहीं कह रही कि बहुत मोटे होते हैं, बट अगर आप लोटस के लीफ से कंपेयर करो तो थिक होते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करोगे लोटस की, ठीक है, अगर हम लोटस की बात करते हैं तो लोटस की जो लीफ होती है वो थिन होती है एंड पेपरी। पेपरी मतलब एकदम पेपर जैसा पतला सा होता है। ठीक है, इसके लीफ उतने थिक नहीं होते लाइक वाटर लिली, तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वाटर लिली और लोटस के पिक्चर्स आप देख सकते हो। नाउ विल सी द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्री फ्लोटिंग यानी ऐसे प्लांट जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं। अगर हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट की बात करते हैं, ठीक, तो ये जो प्लांट होते हैं इनका मैक्सिमम पार्ट अगर हम बात करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, एक्चुअली दे फ्लोट ऑन सरफेस। ठीक है, दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे क्या करते रहते हैं?
ये फ्लोट करते रहते हैं, ठीक। वाटर सरफेस पे क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, तैरते रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इनके जो रूट होते हैं ना, अब ये तैर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रूट्स क्या होंगे, रूट इनके हैंग होते हैं, ठीक है। सो रूट क्या करते हैं, हैंगिंग होते हैं, ऐसे लटके रहते हैं, ठीक है। नीचे नीचे बॉटम पर इनके रूट्स अटैच नहीं होते, दे आर हैंग, ठीक है। तो रूट्स आर हैंगिंग, ठीक है, हैंग रहते हैं ना, हैंगिंग रूट्स होते हैं इनके, लटके रहते हैं, ठीक है। और हैंगिंग होने की वजह से ये उनको ऊपर तैरने में मदद करते हैं, रूट्स इनके हल्के होते हैं, हल्के होने की वजह से ये ऐसे तैरते रहते हैं ऊपर, ठीक है। तो हैंगिंग रूट्स पाए जाते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इनके, तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आप इजीली देख सकते हो, इवन इन रेनी सीजन, बारिश अभी बहुत होगी तो आप देखोगे जगह जगह पानी भर जाता है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम जगह पर आपको एक प्लांट देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। इट इज अ कॉमन नेम। अगर हम इसका नेम देखते हैं तो इस वाटर हाइसिंथ का एक्चुअल नेम है इकॉर्निया, ठीक है। ये आप याद करना भाई, इकॉर्निया। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा फैल जाता है कि वाटर में रहने वाले जो फिश वगैरह है ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और अंदर जो प्लांट है उनको सनलाइट नहीं मिल पाता, तो वो डेथ कर जाते हैं। तो ये, और एक बार अगर ये पानी में एक ग्रो हो गया तो बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। और हम बात करते हैं कुछ डकवीड्स की, ये भी एक तरह के खतरनाक ही होते हैं डकवीड्स भी। डकवीड्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं वॉल्फिया का। मैंने आपको वॉल्फिया बताया कि वॉल्फिया वो प्लांट है, ये भी एक हाइड्रोफाइट है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, जिसके फ्लावर को हम कंसीडर करते हैं एज अ स्मॉलेस्ट फ्लावर। अगर आप वॉल्फिया को देखोगे, जो कि मैं अभी आपको शो करती हूँ, वॉल्फिया को अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है, वॉल्फिया इज ऑन द स्क्रीन। इफ यू आर एबल टू सी द वॉल्फिया, the leaves are very tiny. You can understand that their leaves are so tiny, it means their flowers are too much tiny, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होंगे, तो इसके जो फ्लावर्स हैं उनको हम स्मॉलेस्ट फ्लावर कंसीडर करते हैं। और इकॉर्निया, ये दोनों पानी में अगर आ गए ना तो फैल जाते हैं बहुत जल्दी से, और इनके रूट्स क्या होते हैं, हैंग होते हैं। इकॉर्निया थोड़ा खूबसूरत लगता है देखने में, इसके फ्लावर्स वगैरह आप देख सकते हो स्क्रीन पर, पर्पल कलर के फ्लावर्स दिख रहे होंगे इसके ना, तो थोड़ा लीव्स भी थोड़ा वेवी होता है, सुंदर दिखता है, तो लोग इसको सुंदरता के चक्कर में लेकर आए थे, लेकिन अब सब इससे परेशान है, ठीक है, क्योंकि ये फैल जाता है तो जितने भी फिश हैं, अदर ऑर्गेनिज्म को, तो वो तो मर जा रहे हैं ना। तो हमें मेंटेन करना है बैलेंस, सभी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए सबका अमाउंट इक्वल होना चाहिए, या थोड़ा बहुत इधर उधर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक एनिमल या प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और दूसरा मर गया, तो ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये बैलेंस बिगाड़ते हैं, ठीक। अदरवाइज इनके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं एंड इनके कुछ प्रोस और कॉन्स दोनों ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स. In next video we will see another topic. Thank you.